आपण सुख आणि शांतीचा अनुभव करणार आहोत। महंत बालयोगी श्री ऋषिनाथजी महाराज देखील या ठिकाणी पूजा करत आहे। महंत योगी गोपालनंद गिरीजी महाराज देखील या ठिकाणी पूजा करत आहे। आदरणीय दशरथ भाईजी, आदरणीय दिदिया या ठिकाणी पूजा करत आहे। आता नारळ वाढवण्याचं कार्य या ठिकाणी सुरू होत आहे। नारळ वाढवला आहे। आपण देखील एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया। प्रत्येक कार्याचं यश हे त्या कार्याच्या सुरुवातीमध्ये लपलेलं असतं। झेंडावंदन होत आहे। झेंडावंदनचं गाणं लावावं। शिवबाबांचा ध्वज या ठिकाणी फडकवला जात आहे आणि झेंडा फडकला आहे। सुख शांतीचा प्रकाश संपूर्ण जगामध्ये विश्व कल्याणासाठी हा झेंडा या ठिकाणी फडकवला जात आहे। संपूर्ण विश्वामध्ये सुख आणि शांतीचं साम्राज्य निर्माण करण्याचं कार्य ब्रह्माकुमारी हे अहोरात्र आणि दिवस करत आहे। आपण ह्या झेंड्याखाली मनोमन प्रतिज्ञा करूया। शांतीचे सागर, सुखाचे सागर, आनंदाचे सागर आणि ज्ञानाचे सागर शिवबाबा ह्या संपूर्ण विश्वातील मनुष्य आत्म्यांना सुख, शांती, आनंद हे कार्य संपूर्ण पार पडलेलं आहे। आता दिदीजी प्रस्थान करत आहे नूतन वास्तूचं उद्घाटन करण्यासाठी। नूतन वास्तूची जी शिलान्यास बनवलेली आहे त्या शिलान्यासचं उद्घाटन करण्यासाठी दिदीजींचे कदम हे प्रस्थान करत आहे। दिदीजी आता शिलान्यास जवळ पोहोचलेल्या आहेत। अन्य मान्यवर देखील दिदीजींबरोबर ह्या कार्यक्रमासाठी पुढे जात आहे। आता शिलान्यास उद्घाटन या ठिकाणी रिबन ओढून केलं जात आहे। शिलान्यास उद्घाटन झालेलं आहे। सगळ्यांनी भरभरून टाळ्या वाजवायच्या आहेत। पुन्हा एक वास्तू निर्माण झाली शिवबाबांची। पिता का झंडा फहर रहा है। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में। पिता का झंडा फहर रहा है।
थोडीशी मसाज टाळ्या वाजवल्यानंतर, कारण आपल्या हातांमध्ये सगळे सभी को मैया पल में मिलाती है। माई के दर पे मेरी माँ पे ज्योत जली है, सर को झुका ले। दीदींचं आगमन ह्या ठिकाणी झालेलं आहे। पे ज्योत कार्यक्रमाची सुरुवात करत आहोत, तर सर्वप्रथम आपण शिव बाबांचे ह्या ठिकाणी आवाहन करणार आहोत। से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है, अपने दिल के दामन को ह्या ठिकाणी जे सेवा केंद्र होतं त्याच्याच बाजूला परत आपल्याला जागा दिल्या गेली सेवेसाठी, आणि बघता बघता दोन्हीही जागा एकत्र केल्या आणि त्या जागेतनं हे एक मोठं भवन निर्माण झालं की ज्या ठिकाणी आज आपण बसलेलो आहोत। ह्याच सुंदर भवनाचं उद्घाटन करण्यासाठी मान्यवर आणि आदरणीय श्रीजी आपल्या ह्या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित झालेले आहे। तर एकदा आपण सगळ्यांसाठी टाळी वाजूया। ह्या ठिकाणी मी आता आदरणीय नलिनी दीदीजींना निवेदन करते की आपण आपल्यामध्ये बसलेले जेही पाहुणे आहेत ह्या पाहुण्यांचं शब्दसुमनांनी स्वागत करायचं आहे। नलिनी दीदीची ह्याच भागातल्या म्हणायला गेलं तर दीदींचीच ही सगळी मुलं आहेत, कारण दीदींनी ह्या ठिकाणी गेल्या 20-25 वर्षामध्ये ह्या ठिकाणी ईश्वरी सेवा दिलेली आहेत। छोटे छोटे बीज रोपण केले आणि त्या बीज रोपणामधून आज एवढे मोठे वटवृक्ष निर्माण झालेले आहेत। आदरणीय नलिनी दीदी वर्तमान समय पुणे मीरा सोसायटी सब झोनच्या संचालिका आहेत। आपल्या वाणीतच गोडवा आहे, आपल्या वाणीतच शक्ती आहे आणि आपल्या वाणीतच माधुर्य आहे। आपण आपल्या ह्या सुंदर वाणीतून आलेल्या पाहुण्यांचं ह्या ठिकाणी शब्दसुमनांनी स्वागत करायचं आहे। आणि त्याचबरोबर मी बहिणींना विनंती करते की आपण ह्या ठिकाणी स्टेजवरती असलेल्या मान्यवरांचं स्वागत करायचं आहे, तिलक, फुल, गुलदस्ता आणि शॉल ओढून। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी परम हितैषी सर्व आत्माओं के पिता
परमपिता शिव परमात्मा जो खुद ही करण करावनहार है और आज के इस उद्घाटन समारोह पर मंचासीन उपस्थित खास एक शिव की शक्ति जिसका निर्माण ही शिव की शक्ति के द्वारा हुआ और जो नवयुग के लिए देवलोक से एक देवबाला बनकर हमारे बीच में पधारी हुई हम सबकी महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना और उनके योग्यता के अनुसार, विशेषताओं के अनुसार भगवान ने उन्हें आज माउंट आबू में नियुक्त किया और अपने दैवी चलन के द्वारा, दिव्य संस्कारों के द्वारा, विशेष ईश्वरीय एक्टिविटी के द्वारा वो शिव परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बन गए। ऐसे हम सबकी परम श्रद्धेय आदरणीय संतोष दीदी जी आज हम सबके बीच में उपस्थित है, तो हम सहृदय सविनय दिल से उनका बारंबार स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। साथ में मंचासीन उपस्थित आज हमारे बीच में ऐसे कोई रत्न है, नक्षत्र है जो आध्यात्मिक सेवा के अंदर अपने आध्यात्मिक ज्ञान की खुशबू फैलाने के लिए इस नेवासा शहर में साथ साथ आजू बाजू के परिसर में वो खुशबू फैलाने के लिए निमित्त बने हैं। ऐसे हमारे गुरुवर्य तांबे महाराज जी का भी हम बहुत बहुत मन से स्वागत करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। उनके साथ भी जो अनेक संत महंत जो बहुत अभ्यासु है, अनुभवी है, वो भी आज हमारे मंच पर उपस्थित है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। साथ साथ इन सब कार्यक्रम की विशेष प्रेरणा शांति की मूर्ति जो सेवाओं में सदैव हमें मार्गदर्शन करती है, ऐसी रूहानी मार्गदर्शिका हमारी आदरणीय सुनंदा दीदी जी का हम बहुत बहुत अंतःकरण पूर्वक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देविया तो देविया, लेकिन देवों का भी गायन है। तो आज हमारे बीच में हमारे दीदी जी के साथ पुराने ईश्वरीय रतन जिनके अंदर अनुभव का खजाना भरा हुआ है, ऐसे खजानों से संपन्न आदरणीय ब्रह्मा कुमार राजयोगी नितिन भाई जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। पिता परमात्मा को पालनहार कहा जाता है, पालक कहा जाता है, तो उनकी रूहानी पालना क्या होती है? ऐसे हम बहनों के साथ भाई बहनों की रूहानी पालना करने वाले हमारे ग्राम विकास प्रभाग के अध्यक्ष ब्रह्मा कुमार दशरथ भाई जी को भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कल ही हमारे पास दोपहर को 4 बजे हमारे यहाँ के लोकप्रिय आमदार हमारे पास आए हुए थे। उन्होंने ये सारा हॉल देखा, साथ में बैठकर ज्ञान की लेन देन की। तो भला आज वो नहीं है, आज वो अधिवेशन के लिए गए हुए हैं, लेकिन उनकी धर्म पत्नी सौ मिसेस रत्नमाला वो हमारे बीच में उपस्थित है। तो हमारे ताई जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। साथ में हमारे माउंट आबू से पधारे हुए ब्रह्मा कुमार बाबा भाई जो 3 दिन से यहाँ मददगार बनकर सेवाएं कर रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमार राज ऋषि बाबा भाई जी का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ में हमारे अनेक ईश्वरीय रतन जो हमारी अनेक सेवा केंद्रों की निमित्त शिक्षिकाएं जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, जिनको कोई दीदी कहता है, बहन जी कहता है, तो वो भी सभी सभा में उपस्थित है।
तो उनके उपस्थिति से ये सारा माहौल खुशी से भर गया है। ऐसे खुशनुमा बहनों का भी इस मंच से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथ में बाकी सब कुछ है, लेकिन आप सामने न हो तो इसके कारण सभा में सामने बैठे हुए हम सब के आत्मिक भाई बहनों का, चाहे वो नीचे सेवाएं कर रहे हैं, चाहे ऊपर में है, साउंड विभाग में है, भोजन डिपार्टमेंट है, जो जहाँ भी इस समय है, हम सब का तहे दिल से बहुत बहुत हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओम शांति। धन्यवाद आदरणीय नलिनी दीदीची। ज्याही वेळेस तुम्ही स्टेजवरती येतात, खरं स्टेज आपण आपल्या शब्दांनी असं काही वातावरण तयार करतात की प्रत्येक व्यक्तीला वाटायला लागतं की मी स्पेशल आहे। ही आपल्याला मिळालेली एक ईश्वरांकडनं देणंच आहे। कधीही आपल्याला कोणी चाणक्याचं टायटल देतं, तर कोणी म्हणत असतं की खरंच बोलावं तर नलिनी दीदींसारखं बोलावं। प्रत्येक आत्म्याची आपली आपली विशेषता, पण ह्या विशेषतेला सुद्धा आपण आपल्या कार्यामध्ये लावणं हे तेवढंच आवश्यक आहे। मी आता कुमारी सृष्टीला ह्या ठिकाणी आमंत्रित करते की आलेल्या मान्यवरांचं आणि आपण सगळेजण उपस्थित आहोत, आपलं स्वागत करत आहे नृत्याच्या माध्यमातून कुमारी सृष्टी। शिव आराधना, कारण शिवबाबांमुळेच आपण सगळेजण ह्या ठिकाणी एकत्र आहोत, एकमेकांना भेटतोय आणि हे नूतन भवन जे आहे हे देखील शिवबाबांचंच आहे। आपण सगळे ह्या ठिकाणी सेवा करणारे आहोत। तो कुमारी सृष्टी आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले स्टेजवरचे मान्यवर, त्यांनाही दीदी गिफ्ट देऊन ह्या ठिकाणी त्यांचा सन्मान करत आहे। दीदींच्या हस्ते आलेल्या मान्यवरांना प्रसाद आणि ईश्वरी भेटवस्तू दिली जात आहे। हा एक सुंदर छान अशी ही प्रथा बाबांनी आपल्याला दिलेली आहे की बाबांच्या घरात जेही मान्यवर येतात, जेही पाहुणे येतात, जेही अतिथी येतात, जेही विजिट करायला येतात, त्यांना शिवबाबा प्रसाद आणि भेटवस्तू ही नक्की देत असतात। कधी शब्दातून भेटवस्तू दिली जाते, तर कधी वस्तूतून भेटवस्तू दिली जाते। नागेश महाराज जर ह्या ठिकाणी उपस्थित असतील तर आपण ह्या ठिकाणी स्टेजवरती यावं ही आपल्याला विनंती। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकां टमट्ट मट्ट मट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र विराजे। तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 तन ना 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 ना। जटाकटाह सक्रमाभ्रमण्यलिम्ब निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे।
शंकरा आदिदेव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा तुमको निहारने को दिल ये चाहता है प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है मन में उतारने को दिल ये चाहता है तुम सामने हमारे तुम साथ में हमारे तुम सामने हमारे तुम साथ में हमारे तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है तुमको निहारने को दिल ये चाहता है मन में उतारने को दिल ये चाहता है ये ज्योति बिंदु प्यारा क्या रूप है तुम्हारा किरणों ने रूप है संवारा रूप है संवारा किस्मत संवारा जोरदार टाळ्या कुमारी कुमारी सृष्टीला दीदी गुलदस्ता देत आहे. आणखीन तिचा उमंग उत्साह ह्या ठिकाणी वाढवला जात आहे की अतिशय सुंदर आपण ह्या ठिकाणी नृत्य करून शिव आराधना शिव परमात्मा शिव बाबांचं ह्या ठिकाणी आव्हान केलंय. छोटी बालकी आई है राजस्थान से हम सबका स्वागत करने, तो स्वागत करती है दिल से. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. खिली है कलियां सजे हैं द्वार, खिली है कलियां सजे हैं द्वार. आए हैं जिनका था इंतजार. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका. स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते दिल से आपका.
आयुषीने खरंच फुल देऊन दीदींचं इथे स्वागत केलेलं आहे आणि दीदी देखील छोट्याशा कन्येला ह्या ठिकाणी फुलांचा गुलदस्ता देऊन तिचं स्वागत. आपलं देखील या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. आपणही आमचं स्वागत केलंय. ह्या ठिकाणी मी आता मान्यवरांना विनंती करते की आपण आपल्या करकमलाद्वारे दीप प्रज्वलन करायचं आहे. तुमच्या आणि आमच्या मनातल्या अंधकाराला मिटवण्याचं कार्य करणारा दीप म्हणजे तुम्ही आणि आम्ही सगळे मिळून एक सुंदर कार्य हाती घ्यायचं आणि त्याला तडीस पार करण्याचं स्रोत म्हणजे दीप. दीप म्हणजे अंधारामध्ये एक छोटीशी आशा. दीप म्हणजे कार्याला सुरुवात. दीप म्हणजे तुमचं आणि आमचं भांडण विसरून हातात हात घालून एक नवीन कार्य सुरू करायचं. दीप म्हणजे प्रकाश. दीप म्हणजे जीवन आणि दीप म्हणजे अध्यात्म. दीप म्हणजे संस्कृती. दीप म्हणजे संस्कार. ते ह्या ठिकाणी दीप प्रज्वलन झालेलं आहे आणि मी ह्या ठिकाणी आता दीदींना विनंती करते, आदरणीय संतोष दीदींना विनंती करते की आपण परमज्योती भवनचं पुन्हा एकदा उद्घाटन करायचं आहे. तर आपल्या हातामध्ये एक स्विच दिला जाणार आहे. तो स्विच आपण प्रेस करायचा आहे आणि आपल्या समोर एक शिंपला आहे. ज्या शिंपल्यामध्ये परमज्योती भवनचं उद्घाटन ह्या ठिकाणी दीदी आपल्या करकमलांद्वारे करणार आहे. दीदी स्विच ऑन करत आहे आणि पुन्हा एकदा ह्या ठिकाणी परमज्योती भवनचं उद्घाटन होत आहे. आपण सगळ्यांनी जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहे आणि परमज्योती भवन ह्या ठिकाणी पुन्हा एकदा ह्या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे. आणि ह्या शिंपल्याची ही प्रोसेस अशीच चालू राहणार आहे. तो ओपन होणार आणि परत क्लोज होणार. क्लोज होणार आणि परत ओपन होणार. त्याची ही प्रक्रिया अशीच चालू राहणार आहे. आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले रामायणाचार्य ज्ञानेश्वर महाराज तांबे ह्या ठिकाणी ह्या नूतन भवनसाठी शुभेच्छा देत आहे. आदरणीय रामायणाचार्य ज्ञानेश्वर महाराज तांबे. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः. ह्या भगवान ज्ञानेश्वर माऊलीच्या पदस्पर्शाने पुलित झालेल्या देवाच्या नगरीमध्ये प्रजापती ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयाचे अतिशय दैदिप्यमान सोहळ्यामध्ये या ठिकाणी इमारत उभी झाली आहे आणि ज्यांच्या करकमलाद्वारे ज्यांच्या पुण्यस्पर्शाने
याचं उद्घाटन सोहळा झालाय. आदरणीय परमश्रद्धेय राजयोगिनी संतोष दिदींच्या करकमलाद्वारे या ठिकाणी उद्घाटन भव्य दिव्य सोहळा झालाय. पुन्हा परमपूज्य आदरणीय गोपालगिरीजी महाराज आहेत. आदी करून सर्व संप्रदायाचं काम बघणारे या ठिकाणी माझ्या दिदी आहेत, भाऊ आहेत. आणि सुंदर दैदिप्यमान सोहळा या सेंटरमधनं एक वेगळ्या प्रकारच्या फ्रिक्वेन्स, वेगळ्या प्रकारच्या लहरी इथनं बाहेर पडतील. आणि आपल्याला आपले मुलं मोठे करत असताना त्याचं डायजेशन कसं आहे, हे डायजेशन ज्या घरामध्ये कळालं त्या घरामध्ये दैदिप्यमान लेकरं झाले. म्हणजे शून्यातून विश्व निर्माण करण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये प्राप्त झाली. आय कॅन डू, मी करू शकतो आणि मी बनवू शकतो, हा आत्मविश्वास देण्याचं कार्य हे केंद्र देत आहेत. आणि आकाशालाही गवसणी घालू शकतो, हिमालयाचं सुद्धा चूर्ण चूर्ण करू शकतो, एवढी ताकद हे अध्यात्म देतं. आणि म्हणून ह्या अध्यात्माच्या निमित्तानं आपल्या भारतभर किंवा ऑल्डमध्ये जे कार्य चालू आहे, आहार शुद्ध घ्या, चांगल्या प्रकारचं पचन असू द्या. आणि ह्या सेंटरमधनं दिदीन त्या सांगत असतात कार्यक्रमामध्ये नित्यनेमानं का योग्य वयात आणि योग्य वेळेत पोटात आणि डोक्यात चांगलं गेलं ना तर माणसं योग्य दिशेला पदक्रमणा करत असतात. आणि संप्रदायाच्या निमित्तानं काही म्हणताल, आता मला बरेच जण म्हणले तुम्ही वारकरी संप्रदायाचे इथं कसे आलात. हो, ज्ञानोबाचा तुकोबाचं कार्य करणारे तुम्ही इथं कसे आलात. परंतु सब में ब्रह्म देखना उसे ज्ञानी कहते हैं. सगळ्यांमध्ये ब्रह्म पाहणं त्याला ज्ञानी असं म्हणतात. आणि म्हणून तुमचं जे कर्म आहे हे कर्म तुम्हाला तुमच्या चांगल्या ठिकाणी घेऊन जाण्याचं कार्य करणार आहे. आणि हे कर्म चांगलं व्हावं याकरता आपल्याला या ठिकाणी असा दैदिप्यमान सेंटर या ठिकाणी दिदींनी सर्वांच्या सहकार्यानं किंवा हा मोठा भव्य दिव्य ज्ञानाचं संकुलन उभं केलं आहे. इथनं ज्ञान वाटण्याचं कार्य करतायत. आणि सतत तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करत राहावं हीच शिवबाबाच्या चरणी प्रार्थना आहे. ओम शांती, ओम शांती. मी आता आमंत्रित करते महंत बालयोगी श्री ऋषीनाथजी महाराज, आपणही या ठिकाणी शुभेच्छा द्याव्यात. ओम शांती. आज आपल्या श्री संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या निवासाभूमीमध्ये परमज्योती भवन या सेवा केंद्राच्या माध्यमातून नूतन वास्तूचा उद्घाटन समारंभ या ठिकाणी पार पडतोय. ज्यांच्या शुभ हस्ते हा उद्घाटन समारंभ पार पडतोय त्या परमादरणीय राजयोगिनी संतोष दीदीजी, ब्रह्मकुमारी, माउंट आबू, राजस्थान, या उद्घाटन प्रसंगी ज्यांची सदिच्छा भेट आहे आपल्या सर्वांचे परिचित परमपूजनीय गुरुवर्य महंत भास्कर गिरीजी बाबा हेही या ठिकाणी सदिच्छा भेट देऊन जाणार आहेत. त्यानंतर आणि या कार्यक्रमासाठी स्टेजवरती उपस्थित सर्वच मान्यवर, आमचे गुरुबंधू परमादरणीय महंत गोपालगिरीजी बाबा आणि या संपूर्ण केंद्राचं जे काही संचालन करतात आदरणीय परमादरणीय सरला दीदीजी, वंदना दीदीजी, या ठिकाणी आल्याच्या नंतर जेव्हा आपण एकांतामध्ये उत्तराखंडमध्ये अशी जागा आहे, अशा स्थान आहेत, त्या ठिकाणी एक वेगळी अनुभूती परमपिता परमात्म्याची अनुभूती आपल्याला होते. तीच अनुभूती या केंद्रामध्ये आल्याच्या नंतर आम्हाला जाणवते
आणि आपल्या सर्वच बहिणी आणि भावांना जाणवते. आणि हे असंच केंद्र सुंदर असं या ठिकाणावरून प्रत्येक जीवाला राजयोग जगण्याचा, राजयोगामध्ये प्रत्येक क्षण जगण्याचा आनंद आणि मार्गदर्शन या स्टेजवरून या केंद्रातून होत राहील आणि सुंदर असं कार्य इथून पुढेही चालावं अशी भगवान शिव परमात्म्याच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि सर्वांसाठी ओम शांती. मी आता विनंती करते महंत योगी गोपालनंद गिरीजी महाराज, आपण देखील या ठिकाणी शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. मंगलम भगवान विष्णू मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरी. श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या या भूमीमध्ये परमज्योती भवन सेवा केंद्राच्या नूतन वास्तूच्या भव्य उद्घाटन समारंभासाठी आपण या ठिकाणी एकत्रित झालेलो आहोत. ज्यांच्या हस्ते या दालनाचं उद्घाटन झालं, आदरणीय राजयोगिनी संतोष दिदीजी आणि अनेक त्यांचे सहकारी, त्याचप्रमाणे या व्यासपीठावरती परमपूजनीय आदरणीय मधमेश्वर देवस्थानचे मठाधिपती आदरणीय ऋषीनाथजी महाराज, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी सर्व भाईजी दिदीजी अनेक राज्यातनं या ठिकाणी आलात. या ठिकाणी आत्ताच आपण बघितलं, या ठिकाणी सुंदर असं शिवतांडव या ठिकाणी त्या दिदीने साजरं केलं, पण मोह आवरला नाही म्हणून छोटी दिदी ही या ठिकाणी आली. पण ती आली कुठून आली? राजस्थानमधनं आली. आणि खऱ्या अर्थाने तो आनंद आपण या ठिकाणी तोही घेतला. आणि हे दालन छोटं होतं पण आज मोठं झालं. मग सांगितलं ज्ञानेश्वर महाराज म्हणता, इवलेसे रोप लाविले द्वारी, त्याचा वेलू गेला गगनावरी. मोगरा फुलाला फुले वेची तासी बहरू, कळी आसी आला. याच न्यायाप्रमाणे आज हे सुंदर असं भवन तुमच्या आमच्यासाठी या ठिकाणी तयार झालेलं आहे. आणि हे भवन काही या ठिकाणी बघा कितीतरी लांबून कितीतरी सेवेकरी असतील, पण त्यांनाही मार्गदर्शन करणारे आमच्या दोन्ही दिदी, सरला दिदी असतील, वंदना दिदी असतील. म्हणून खऱ्या अर्थाने मोठा आनंद होतोय. तुम्ही आम्हाला या ठिकाणी बोलवलं त्याबद्दल तुमचं धन्यवाद. आणि असंच उत्तर कार्य तुमच्या हातून घडवत राहो आणि दरवर्षी आम्हाला येण्याचा योग या ठिकाणी येत राहो. एवढं बोलतो थांबतो. रामकृष्ण हरी. ओम शांती. मी आता विनंती करते ज्यांच्यासाठी आपण सगळे या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत, आदरणीय संतोष दिदीची. तर मी आदरणीय दिदीजींना ह्या ठिकाणी विनंती करते की दिदीजी आपण आपल्या मुखकमलाद्वारे आम्हाला बाबांच्या महावाक्यांची ती जाणीव करून द्या जी आम्हाला आमच्या हृदयामध्ये साठवून घेता येईल. आदरणीय दिदीजी. ओम शांति. सभी प्रेम से बोलेगे ओम शांति. आदरणीय संगीता दीदी पण स्टेजवरती येतील. नांदेड. आदरणीय वासंती दीदी पण ह्या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे. आपण नाशिकहून आलेले आहात. दीदींचं सुद्धा आपण स्वागत करूया. आदरणीय शिवाजी भाई, आपण देखील स्टेजवरती यायचंय. कोल्हारचे शिवाजी भाई. नारायणगावच्या संगीता दीदी, आपण पण स्टेजवरती यायचं आहे. परम ज्योति परम पिता परमात्मा शिव, जो सदा जागती ज्योति है, अखंड ज्योति है, परमात्मा पिता आकर के हम आत्माओं की ज्योति जो एकदम डल हो गई थी, उजाई गई थी, उनको आकर के फिर से जगाते हैं. परमात्मा का गायन ही किया जाता है
ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। इस सृष्टि के ऊपर जब चारों तरफ अज्ञान का अंधकार होता है, मनुष्य आत्माएं दुख और अशांति से जब त्राही त्राही करती हैं, तभी परमपिता रहम के सागर, दया के सागर इस सृष्टि पर आकर के हम आत्माओं की ज्योति जगाते हैं और अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। क्योंकि हमको सबको ये मालूम है, जब थोड़े समय के लिए भी रात के समय लाइट चली जाती है तो चारों तरफ अंधकार फैल जाता है। अंधकार अर्थात ही ठोकरें, क्योंकि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये दिखाई नहीं पड़ती है और उसके कारण मनुष्य को ठोकर लगती है। ठोकर लगने से किसी को खुशी नहीं होती है, परंतु दुख होता है। आप देखो, जरा भी पैर को चलते चलते भी ठोकर लग जाती है, हमारा चेहरा बदली हो जाता है, अरे मुझे ठोकर लग गई, दर्द होता है। उसी प्रकार अज्ञान के अंधकार में कर्म अकर्म और विकर्म की गति को न जानने के कारण आज मनुष्य आत्माएं ठोकरें खा रही है, जिसके रिजल्ट दुख और अशांति है। दुखी हो रही है और परमात्मा को पुकार रही है, क्योंकि वो सुख और शांति का सागर है। वो आकर के हम आत्माओं को सुखी और शांत बनाने की कला सिखाता है। परमात्मा शिव जो है वो ऐसा ज्ञान का सूर्य है जिसके प्रकट होते ही हमारा जो अंधकार है अज्ञान का वो दूर हो जाता है। और जब मनुष्य आत्माओं का अंधकार दूर होता है तो जो गायन करते हैं कि ज्योत से ज्योत जगा के चलो, जिस आत्मा की ज्योत जग जाती है आत्मा की, वो दूसरी आत्माओं को भी जागरूक करते हैं, उनकी ज्योति जगाने के लिए भी निमित्त बनते हैं और उनको भी सुख और शांति का रास्ता बताते हैं। क्योंकि शिव पिता ये ज्ञान का सागर होने के कारण हम मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके वापस हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम जो आत्माएं हैं, तुम ही आत्माएं जिनका आज मंदिरों में गायन और पूजन होता है, ये तुम्हारे ही पूर्वज है और तुम ही वो हो। इसीलिए आप देखेंगे भारतवासी देवी देवताओं के मंदिर में जाके गायन करते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। जो जिस धर्म का होता है वो जाके अपनी रीति से अपने अपने इष्ट को पूजता है। तो हम जब देवी देवताओं को माता पिता कहते हैं तो अंडरस्टूड है, हम भी देवी देवता के बच्चे हैं, देवी देवता बनने वाले हैं। क्योंकि हमारी ये भारत भूमि स्वर्ण भूमि है, स्वर्ण भूमि थी, देवलोक था। इसीलिए आज कोई भी शरीर छोड़ता है, जिसको आप लोग मरना कहते हैं, तो यही कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ।
भारतवासी स्वर्ग को बहुत याद करते हैं। स्वर्ग अर्थात जहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता निवास करते हैं। देवी देवताओं के आगे, मूर्तियों के आगे जाके गायन करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो। और खुद के लिए कहते हैं हम पापी, कपटी और नीच। आप थोड़ा सा इसके ऊपर विचार कीजिए। जबकि हमारे पूर्वज संपूर्ण निर्विकारी थे, हम पापी, कपटी और नीच क्यों बन गए? इसका कारण है विस्मृति। विस्मृति होने के कारण हम कौन थे और कौन हैं, इस बात को भूल जाने के कारण हमें अपना धर्म, अपना कर्म सब कुछ भूल गया, जिसके कारण ही दुखी और अशांत होते हैं। तो परमात्मा शिव आकर के हमें जो स्मृति दिलाते हैं कि तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो। हमारा पिता सर्वशक्तिवान है, तो हम जो उसकी संतान है, हम शक्ति स्वरूप। परमात्मा पतित पावन है। जितना जितना उस पतित पावन को याद करते हैं, तो हमारे जो पाप कर्म हैं वो दग्ध होते जाते हैं। क्योंकि योग की अग्नि से, जिसको याद कहते हैं या योग कहते हैं, योग की अग्नि से आत्माओं के पाप दग्ध होते हैं। आज लोग समझते हैं गंगा जी में स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। अगर सचमुच ऐसा ही है तो लोग सारा बरस खूब पाप करें और जाकर के स्नान करके आ जावे तो क्या पाप साफ होते हैं? आज जैसा हम लोग देखते हैं, सोने में जब खाद पड़ती है, आप उसको सोनारे के पास लेके जाओ तो वो सोना पानी में नहीं डालता है, वो अग्नि में डालता है। अग्नि में डालने के बाद उसकी खाद निकलती है। उसी प्रकार आत्मा में जो पाप कर्मों की खाद पड़ी हुई है, जिसकी रिजल्ट दुख और अशांति है, उन पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए योग की अग्नि की आवश्यकता है, ना कि गंगा के पानी की आवश्यकता। परमात्मा शिव को पाप कटेश्वर कहा जाता है। तो जितना जितना हम उसको याद करते हैं, उतने उतने हमारे पाप कटते हैं। परंतु जनरल रीति से देखा जाता है तो सबकी एक ही कंप्लेन होती है कि क्या करें, हमारा मन नहीं लगता है। हम जब ईश्वर को याद करते हैं तो हजारों बातें हमको याद आती हैं। वो भूल जाता है, जिनको याद नहीं करना है वो याद आता है। जो बातें भूलनी है वो याद नहीं आती, वो याद आती है। और जिसको याद करना है उसकी विस्मृति हो जाती। इसका कारण यही है कि ईश्वर को याद करने की जो विधि है, वो विधि आज मनुष्य को पता नहीं। जब भगवान को याद करते, ईश्वर को याद करते हैं, तो उस समय पर एक ही बात पक्की करते हैं, तू सर्वशक्तिवान है, तू दया का सागर है, तू सर्व का पिता है, और मैं जो हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कपटी हूँ। अभी आप ही हमको बताइए। वो सर्वशक्तिवान है और खुद हम शक्तिहीन बन के उसको याद करते हैं। वो पाप कटेश्वर है और हम पापी बन के अगर उसको याद करेंगे तो उसकी कंपनी हमको कैसे अच्छी लगेगी। आज जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को छोटे बच्चों की कंपनी अच्छी लगती है।
वृद्ध जो हो गए वो वृद्धों के साथ ही बातें करते रहेंगे, जवान हो गए उनको जवानों की कंपनी अच्छी लगती है, और परमात्मा जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, कल्याणकारी है, सर्वशक्तिवान है, उसका फ़ायदा लेने के लिए, उसको याद करने के लिए उस जैसा बन के बैठना पड़ेगा। अगर हमको ये याद रहता है कि हमारा पिता सर्वशक्तिवान है, तो हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान। वो शांति का सागर है तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। वो सुख का सागर है तो मैं सुख स्वरूप हूँ। जब ये आप उस जैसा बन के बैठेंगे, उसके समान बन के बैठेंगे, तो उसकी कंपनी आपको बड़ी प्रिय लगेगी, उसके संग का आपको रंग लगता जाएगा। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। तो जितना जितना हम बुद्धि से परमात्मा के साथ संग करते हैं, उसको याद करते हैं, तो उसके जो गुण हैं, उसकी जो शक्तियाँ हैं, वो हम आत्माओं के अंदर आती जाती। इसीलिए परमात्मा पिता की जो याद है, उसको निरंतर करने से हम आत्माएं भी शक्तिशाली बन जाती है, और जिस शक्ति के आधार पर हम अपने मनोविकारों के ऊपर, अपनी कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हम देखते हैं जो भी जिसकी वीकनेस है, कमजोरी है, उसको छोड़ना चाहते हैं। समझो क्रोध है, समझते हैं क्रोध खराब है, उसको छोड़ना चाहिए, फिर पक्का करते हैं अभी हमने क्रोध एक बारी किया ना, अभी फिर नहीं करेंगे, पर फिर चांस मिलेगा तो ज़रूर करेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? इसका कारण ये है कि आत्मा में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं। वो शक्ति आवे कहाँ से? शक्ति का स्तोत्र कौन है, शक्ति का दाता कौन है, उसको जानने की आवश्यकता है। तो जिस समय हम उसको जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, और उससे शक्ति लेने की कला हमारे अंदर आ जाती है, उस कला के द्वारा हम आत्माएं अपने अंदर वो आत्म बल, परमात्म बल भरते हैं, जिसके आधार पर हम अपनी कमजोरियों का त्याग करते हैं। कमजोरियों को छोड़ सकते हैं, विषय विकारों को मुक्त हो सकते हैं, विषय विकारों से। आज मंदिरों में जाके लोग गायन करते हैं, विषय विकारों मिटाओ पाप हरो देवा। खुद विषय विकारों में जाते रहो और देवा को काम दो, देवा तुम मेरे पाप हर। ये कौन सा सौदा खोटा करते हो? हाँ, अरे विषय विकार मिटाने तो तुम हिम्मत रखो ना। हमेशा कहा जाता है हिम्मत बांध मर्दा तो मदद दे खुदा। खुद हिम्मत नहीं रखते विषय विकारों से छूटने की, और भगवान को कहते हैं हमारे विषय विकार मिटाओ। कहेंगे भाई विषय विकारों को छोड़ो, कहेंगे बहन जी फिर दुनिया कैसे चलेगी? अरे दुनिया की क्या फिक्र कर रहे, दुनिया तो मौत के घाट पर खड़ी है। मौत तो सामने दिखाई पड़ रहा है, खुद का भी मौत दिखाई पड़ रहा है। यहाँ जो भी बैठे हैं सबका रिटर्न टिकट है ना, या सिंगल टिकट है आप लोगों का? कोई है ऐसा? कोई पक्का करके आया है कि मैं वापस नहीं आने वाला हूँ, मैं इधर ही रहने वाला हूँ? हमको सबको जाना है। तो मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ, जब हमको सबको वापस जाना है तो आपने उसके लिए क्या तैयारी की है? कुछ तैयारी किया है? आज आप क्लास में भी आते हैं, कहाँ बाहर भी जाते हैं, तो कम से कम कपड़ा तो बदली करते हैं, मुंह तो धुलाई करते हैं। आज हमको वापस जाना है, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है हमारे पास। आज देखो ऐसा है, अगर एक दो देश से दूसरे देश में जाना होता है तो यहाँ का पैसा वहाँ नहीं चलता है। कोई लंदन चला जावे, अमेरिका चला जावे, तो उसको यहाँ की करेंसी बदली करनी पड़ती, पैसे बदली करने पड़ते। वैसा ही हम मनुष्य आत्माओं के पास
तन मन धन समय श्वास संकल्प, ये बहुत बड़ा खजाना है, इसको ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कुछ भी साथ नहीं चलना, ये सब विनाशी। तो इसको ट्रांसफ़र करना अर्थात इसको सेवाओं में लगाना, समाज की सेवा करना, विश्व सेवा में लगाना, जिससे पुण्य का खाता जमा होता है। पुण्य बहुत हल्का होता है जो हम आत्माओं के साथ जा सकता है। तो इसीलिए वो पुण्य का खाता कैसा जमा किया जावे, वो कला यहाँ पर सिखाई जाती है कि जो हम इतने समय से विस्मृति के कारण, भूलने के कारण पाप कर्म करते आए, उसको दग्ध करे योग की शक्ति से, और दूसरी तरफ पुण्य कर्म करके अन्य आत्माओं को रास्ता बता करके हम अपना पुण्य जमा करें, उसकी आवश्यकता। क्या हो गया, तकलीफ हो गई माताओं को? कोई गिर गया है क्या? देखो कौन है। माताएं आवाज नहीं करना। हाँ, बाकी माताएं नीचे बैठेंगे, उनको कोई लेके जाइए जिनको चक्कर आया। अरे होता है ऐसा, कोई बात नहीं है, कोई ले जाओ उनको। चलो हाँ, डरना नहीं, माताएं नीचे बैठ जाइए, आप उनको लेके जाएंगे। भाई आए हैं, वो लेके जाएंगे। वो एसिडिटी ज़्यादा हो गई होगी, उसके कारण चक्कर आया है। हाँ, डॉक्टर भी है, डॉक्टर भी वहाँ पहुँच गए हैं। सब आगे देखेंगे, दीदी जी का सुनेंगे। माताएं आगे देखिए, माताएं, प्यारी माताएं आगे देखिए। वो डॉक्टर है वहाँ, चलिए चलिए, डॉक्टर है वहाँ, उनको डॉक्टर मिल गए हैं। आप आगे देखिए। देखो, अगर पीछे ही जाना होगा तो आगे कैसा देखेगी? ये कर्म इंद्रियों के ऊपर आज कंट्रोल नहीं, कुछ भी बोल देंगे। उनको कहेंगे आपने ये बोला, नहीं मेरे मन में तो नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया। मुंह किसका है? मेरा। मेरी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। देखना नहीं था पर देख लिया, सुनना नहीं था पर सुन लिया। तो ये जो राजयोग है ना, ये कर्म इंद्रियों का राजा बनाता। और यहाँ पर परमात्मा पिता रोज ये पक्का कराता है कि जिन बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं है वो बातें मत सुनो, जिनसे तुम्हारा फायदा नहीं है वो बातें मत बोलो, जिनसे तुम्हारे को कुछ प्राप्ति नहीं है वो तुम नहीं देखो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सोचो। अभी देखो सबसे पहले क्या है स्लोगन में? बुरा मत सुनो। क्योंकि हम जो सुनते हैं, अभी सुना तो सबके बदली हो गए, एक्शन बदली हो गए, मूड बदली हो गए। सुनते ही क्या होता है? बुद्धि चलती है, मन चलता है। तो परमात्मा कहता है बुरा मत सुनो, अर्थात जिससे आत्मोन्नति नहीं है वो नहीं सुन। सबसे पहले हमारा कंट्रोल कानों के ऊपर चाहिए। क्यों? ये जो है ना, ये चेहरा, इसमें हमारी मुख्य कर्म इंद्रियां हैं। हम इधर बैठती है, आत्मा राजा इधर बैठता है। आँखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, जिसका इफेक्ट तुरंत मन और बुद्धि के ऊपर होता है। अभी परमात्मा आके हमको स्वराज अधिकारी बनाता है, अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर राज करना सिखाता है। तो पहले पक्का क्या कराया? बुरा मत सुनो। आज आप देखो, शहर में कोई भी घमसान होता है तो आप अगर मार्केट में चले जाए तो सबसे पहले क्या बंद होता है? लोग क्या करते हैं?
फटाफट दुकानों के दरवाजे बंद कर डालते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं ना। तो परमात्मा भी कहता है ये दुकान, दुकान माना दो कान, ये दो कान बंद करो, बिगर मतलब की बात मत सुनो, समझा? ये दो कान बंद करो। आज स्कूल में बच्चे गलती करते तो टीचर क्या पकड़ता है? नाक तो नहीं पकड़ता है, कान पकड़। देखो कितना इम्पोर्टेंस है। कोई गलती करके माफ़ी मांगता है तो क्या पकड़ता है? कान पकड़ता है। इम्पोर्टेंस ऑर्गन्स है हमारा। क्यों? इसको क्या है, ये जो दो कान है ना, इनको दरवाजे नहीं है। आँख को तो दरवाजा है, मुझे नहीं देखना होगा तो बंद हो गए। मुझे नहीं बोलना है तो मुख को भी दरवाजा है, बंद हो गया। कान को कहाँ दरवाजा है? दोनों, दो दुकानें खुली पड़ी है। तो इसीलिए कितने जल्दी इफेक्ट होता है। एकदम जरा सा आवाज होता है, अरे क्या हो गया, देखे तो सही। कितना भी अच्छा सुनते हो गए, वो छोड़ के हम उधर देखने को भागते, जिससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए परमात्मा कहता है सुनना है तो आत्मोन्नति की बातें सुनो, सुनना है तो विश्व कल्याण की बातें सुनो, फालतू बातें मत सुनो। तो हम क्या बन जाते हैं? हम राजा बन गए ना, स्व के ऊपर हमने राज कर लिया। बोलना है तो हमेशा क्या बोलो? ज्ञान बोलो, आत्मोन्नति की बातें बोलो। मुख से कभी भी फालतू बातें मत बोल। और ज़्यादा क्या होता है, मनुष्य स्व को देखने के बजाय उन्नति के लिए क्या चाहिए? स्वदर्शन और स्वचिंतन। खुद को देखो और उसके बारे में सोचो। हर एक के घर में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आईना, दूसरी होती है बारी, खिड़की, विंडो। आईने में किसको देखा जाता है? खुद का चेहरा देखा जाता है। और विंडो में क्या देखा जाता है? बाहर दूसरे को देखा जाता है। तो आज क्या हो गया है, खुद का चेहरा देखने के बजाय क्या करते हैं? विंडो में ज़्यादा देखते हैं। फलाना ऐसा है, इसने जो बोला ना वो ठीक नहीं बोला, इसने जो किया ना वो ठीक नहीं किया, पर मैंने क्या किया ये पता ही नहीं। तो मैंने किस में नहीं देखा? आईने में नहीं देखा। आईना कौन सा मिलता है? यहाँ आईना मिलता है, ये आईना मिलने की दुकान है। ये है ज्ञान का आईना। मुखड़ा देख ले प्राणी ज्ञान के दर्पण में। तो ज्ञान के दर्पण में जब हम अपना मुखड़ा देखते हैं तो हमारा दाग दिखाई पड़ता है, उस दाग को हम निकाल सकते हैं। परंतु सारा समय ये आँखें क्या देखती रहती हैं? बारी में देखने की आदत पड़ गई है। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या बोल रहा है, वो देख रहे। खुद को देखने का चांस ही नहीं है। तो इसीलिए स्वचिंतन करो, प्रभु चिंतन करो, सबके लिए शुभ भावना रखो, कल्याण की भावना रखो, सर्व का भला हो। कहा जाता है कर भला तो होगा भला, फिर भले का भला ही भला। अगर तुम भला नहीं करेंगे तो तुम्हारा भी भला नहीं होने वाला। और ज़्यादा फालतू बातें सुन करके अपना माथा खराब मत करो तुम। तेरी मेरी, उसने क्या किया, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, अरे हमारे को कोई लेना देना नहीं किसी से। आँखों से भी देखना है तो किसको देखो? आत्माओं को देखो। देखना है तो हर एक के गुण देखो, क्योंकि हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। अगर आप गुण देखना चालू करेगा, आप देखो किसी का भी गुण देखो, वर्णन करो, कितनी खुशी होती है, वो फलाना ना बहुत अच्छा है, उसमें ये गुण है, उसमें ये गुण। और किसी का आप अवगुण वर्णन करो तो कैसा होता है चेहरा? अच्छा उत्पन्न है, अरे वो तो है ही ऐसा। मेरा ही चेहरा खराब हुआ, उसका तो कुछ नहीं हुआ। इसीलिए मुझे ठीक रहना है, मुझे सुधरना है। कहा जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अगर विश्व का परिवर्तन करना है
तो मेरे से मुझे चालू करना पड़ेगा। जब हम सुधर जाएंगे तो सारी दुनिया सुधर जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहता कि बच्चे सदा खुद को देखते रहो, स्वचिंतन करते रहो, प्रभु चिंतन करते रहो, ज्ञान का चिंतन और वर्णन करते रहो, तो तुम्हारा सब कुछ सफल हो जाएगा, ट्रांसफ़र होता जाएगा तुम्हारा सब। नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो तुम्हारे साथ में चलेगा, तुम्हारे को वहाँ पर काम आएगा। तो ये मनुष्य जीवन, ये बड़ी अमूल्य जीवन है। इसमें सबसे बड़ा खजाना है समय का खजाना। इस समय को वेस्ट मत करो, समय को सफल करो। जो जितना सफल करता है वो जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करता है। तो ये जो यहाँ पर ये कौन सी है, शिव ज्योति है, ये कौन सी ज्योति है, परम ज्योति। परम ज्योति भवन जो है ना, ये सब आपको सिखाई देगा, यहाँ पर सिखाएगा। ये जीवन को परिवर्तन करेगा, ज्योति स्वरूप में स्थित करना ये सिखाएगा आपको, और परम ज्योति के साथ कनेक्शन जोड़ देगा। इतना काम करेगा ये भवन। ये तो भवन तो बहुत ही बनते हैं, कितने सुंदर सुंदर भवन है, शहर में जाके देखो। परंतु यहाँ ऐसा कार्य चलेगा जिससे जो आत्माएं बुझी हुई है वो वापस प्रकाश देने वाली बन जाएगी। परंतु उसके लिए क्या चाहिए? देखो, हम ज्योति जगाते हैं, आप ज्योत जगा के छोड़ दो, फिर क्या हो जाएगा? ज्योत बुझेगी नहीं बुझेगी। तो क्या करना पड़ता है? उसमें घी डालना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी प्रकार जब यहाँ आत्मा की ज्योति जग जाती है तो उसमें ज्ञान ग्रत रोज डालने की आवश्यकता है। इसीलिए यहाँ रोज क्लासेस होते हैं ज्ञान के, वो जब सुनते रहते हैं तो आत्मा की ज्योति प्रज्वलित होती रहती है, खुद भी प्रकाशित होती है, औरों को भी प्रकाश देती है। तो ये जो परम ज्योति भवन बना है, इसकी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। बाकी जिन भाई बहनों ने अपना तन मन और धन इस भवन में लगा करके भविष्य के लिए अपने लिए महल जमा कर लिया, आपको मालूम है ना, सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दिया तो उसको महल मिल गया। तो जिन्होंने भी अपना इसमें लगा करके भविष्य के लिए महल जमा कर लिए, उन सभी को भी बहुत बहुत थैंक्स है और बहुत बहुत मुबारक है। ओम शांति। आज या ठिकाणी धन्यवाद नंतर करावे, पण आम्हाला तुमचा अनुभव ऐकायचा अनुभव ऐकायचा ठरला की 2 तास आरामशीर लागतात। 2 मिनिटात तुम्ही असे काही अनुभव सांगा की जे आमच्या हृदयाला स्पर्श करून जातील, ते अनुभव आम्ही आमच्याजवळ जतन करून ठेवू। असे अनुभव मला ऐकायचे। 2 तासाचे अनुभव आम्ही नक्की ऐकायला तुमच्याकडे येतो। ओम शांती। 1994 साली जेव्हा गावामध्ये सेंटर सुरू करायचं होतं, परंतु एवढं काही कळत नव्हतं आणि बहिणजींना सोडून मी यायला तयारच नव्हते। बहिणजींनी मला कसं युक्तीने सांगितलं की फक्त 8 दिवस तुला जायचं आहे। मग माझ्यासोबत विजया बहिणजींना दिलं, परंतु आम्ही दोघी, आमचा राहण्याचा रूम एवढा होता, त्याच्यातच आम्ही छोटासा पडदा बांधला आणि तिथेच आमचं किचन। त्याच्यामध्ये फक्त एक पत्र्याचा डब्बा आणि 2 ॲल्युमिनियमचे डबे होते आणि त्याचबरोबर फक्त 4 ताटं होते आम्हाला। आम्ही त्या ठिकाणी दोघीजणी राहायचो। दीदी, आम्हाला परमज्योती भवनचा अनुभव सांगा। पण 3 टाईम विजया बहिणजी आणि मी एकच भाजी खायचो आणि फक्त एक विद्यार्थी आमच्या क्लासमध्ये यायचा आणि लगेच आमचा क्लासरूमच संपून जायचा। आणि मग आता सेवा करायची कशी करायची, सेवा करायची कशी करायची, मग आता ओळख नाही, कोणाला शोधायचं, कोण येणार आपल्याकडे, म्हणून शेजारी एक आजी असायच्या।
मग त्या ओट्यावर बसायच्या, त्या सांगायच्या आमच्या शिवबाबाचं ज्ञान ऐकायला या, शिवबाबांचं ज्ञान ऐकायला या. मग असं करून करून त्या आजी म्हणजे मातांना गोळा करायच्या आणि मग आम्ही तो कोर्स करायचा. मग असं करत करत पुन्हा फाट्यावर एक गीता पाठशाळा सुरू झाली आणि फाट्यावरचे भाई लोक जवळजवळ 15 ते 20 गावामध्ये यायचे. आणि मग एक भाईंना संकल्प आला की बहिणजी आपण असं करूया की फाट्यावर माझी जागा आहे, मी जागा देतो, तुम्ही तिकडे राहायला आल्या की मग लवकरच आपलं बांधकाम होईल. परंतु ज्याला आपण माया म्हणतो, तर ती माया काही दिवसांनी ती भाईला म्हणजे घेऊन गेली. आणि चला तरी पण बहिणींच्या खूप दुआ असतात की कुठंतरी त्यांचंही भाग्य बनायचं होतं. ती जागा बाबाला त्यांनी दिली. आणि नंतर आम्ही एका बंगल्यात राहिलो. त्या बंगल्यामध्ये पण 1 वर्ष झालं. त्या भाईंनी सांगितलं की आम्हाला राहायला यायचं आहे. पुन्हा ते खाली केलं, दुसरीकडे गेलो. ते सोडलं, ते म्हणे आम्हाला वर्षांनी यायचं आहे. मग पुन्हा आम्ही कॉलनीत बघितलं. त्या कॉलनीमध्येच अशी अवस्था होती की तिसरी बहीण कोणी यायचं म्हटलं की मला टेन्शन यायचं, कारण कपडे ठेवायला जागाच नसायची. मग आता काय करायचं, बहिणजी तर म्हटल्या तुमच्याकडे एक रात्र कोणी येणार, तर कपडे कुठं ठेवायचं, तिला राहायला कुठं द्यायचं, हे खूप टेन्शन यायचं. पण बाबाला आम्ही म्हणायचो की बाबा नाही, बस तुला काहीतरी करायचं आहे, तुला काहीतरी करायचं आहे. मग असं करून पुन्हा ह्या जागेमध्ये आम्ही संध्याकाळी इकडे योगाला यायचो, जी जागा आम्हाला मिळाली, आणि त्या जागेत योग करायचो. मग असं करत 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 मग पुन्हा संकल्प आला सगळ्यांना की नाही, आपण त्या ठिकाणी एक छोटंसं रूम तरी बांधूया, बाबांचं घर होईल, ज्या ठिकाणी क्लास चालेल, किचन राहील. आणि पण त्यावेळेला करणारे कोणी नव्हतं. 12 वर्ष आम्ही तपस्या केली. फक्त 3च भाई लोक होते आमच्याकडे गावामध्ये, एक आणि इकडे 2 आणखी वाढले, म्हणजे 3च भाई लोक होते. आणि बाकी सर्व माता होत्या. पांडव असतील तर शक्ती पण आणखी पुढे जातील, आणि शक्ती असले तर पांडव पण सहयोगी बनतात. असं करत करत मग हे वाढत गेलं. पण वाढता वाढता काय झालं की घर बांधावा. आता शारदाबाईंजीने सांगितलं, बघून म्हणजे पाहायला पाहिजे की घर काय चीज असतं, लग्न काय चीज असतं, ते केल्यावरच कळतं. आणि हे घर जेव्हा बांधायला काढलं, खरोखर शिवबाबांचे इतके इतके कोटी कोटी म्हणण्यापेक्षा खूपच धन्यवाद आहे. कारण शिवबाबांनी इतकी काही मदत केली. आमच्याकडे असे काही भाऊ लोक पाठवले की प्रत्येकाने एक एक जबाबदारी सांभाळली. समस्या तर येत गेल्या, पण ते आम्हाला सांगायचे की तुम्ही घाबरू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे. हे आमचे पवार भाई, वाखुरे साहेब, ते नेहमी आम्हाला सांगायचे की दीदी काही समस्या आली की तुम्ही माउंट आबूला जा, आम्ही इथंच आहे. जेव्हा पहिला स्लॅब पडणार होता त्यावेळेला पण खूप समस्या आल्या. मग त्यांचं वाक्य दोघांचं हेच असायचं, तुम्ही घाबरू नका, आम्ही तुमच्या पाठीशी आहे. असं करत करत हे भवन उभं राहिलं. आणि त्या भवनामध्ये प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी उचलली. एकाने सांगितलं की दीदी माझ्याकडे वीट भट्टीचे, तुम्ही काळजी करू नका, तुम्ही फक्त बांधकाम काढा. त्यांनी पूर्णपणे तो सहयोग दिला. आणि एक भाऊ असे आहेत की ते म्हटले आपल्याकडं काय टाईल्स फरशीचं दुकानच आहे, तुम्हाला जशी लागेल तशी तुम्ही ती घेऊन या. मग त्यांनी पण तो सहयोग दिला. आणि मग बाकीच्यांनी छोट्या मोठ्या रूपामध्ये खूप सगळा सहयोग केला. आणि कुणाकडेही आम्ही न मागता बाबांचं भवन हे तयार झालं. आणि त्या भवनामध्ये सगळ्यांची ब्राह्मणांची पाय लागली आणि सगळ्यांच्या दुवा, त्या दुवा देण्यासाठी सगळ्यात पहिले नलिनी बहिणजींचे थँक्स. कारण नलिनी बहिणजी वेळोवेळी आम्हाला साथ द्यायच्या, सांगायच्या की तुम्ही काही घाबरू नका, बाबांचं कार्य आहे आणि त्या कार्यामध्ये अडचणी ह्या येतच असतात. आणि त्या अडचणीतून आपण शिकत जातो. आणि त्या अडचणीत जर नाही आल्या, सहजासहजी झालं तर त्याची व्हॅल्यू पण आपल्याला राहत नाही. मग त्याच्यामुळे आम्हाला त्याची व्हॅल्यू खूप खूप बाबांनी करून दिली. आणि ज्याला वाटेल त्याने तो सहयोग दिला. आणि त्याचबरोबर म्हणजे आणखी विस्तार तर खूपच आहे, अडचणी पण खूप येत गेल्या, पण बाबांनी तेवढं सहकार्य पण आम्हाला दिलं आणि त्यातून आम्ही शिकून गेलो. पण त्याचबरोबर आमचे गोल्हार साहेब असतील,
आमचे बुळे भाई असतील, मुंगसे गुरुजी असतील, भले त्यांचं वय झाले परंतु सगळ्यांनी सगळ्या जबाबदाऱ्या व्यवस्थित पार पाडल्या. आणि मग जेव्हा कार्यक्रम करायचा बहिणजींनी मला विचारलं, झालं का तुमचं परमज्योती भवन पूर्ण? वाटायचं हो म्हणावं की नाही म्हणावं, हो म्हणावं की नाही म्हणावं, कारण कामं बाकी होते. वंदना दीदींची तब्येत पण बरी नव्हती. मग त्यांना पण मधून हॉस्पिटलमध्ये म्हणजे न्यावं लागायचं. पण दीदी म्हटल्या की दीदी येणार आहे, फक्त 2 तास देते म्हणे तुला. मग 2 तासामध्ये तुला जेवढं लोकांना बोलवायचं तेवढ्यांना बोलव, जेवढ्यांना लाभ मिळेल तो मिळेल. पण मी म्हटलं मग आम्हाला कलशपूजन पण करायचं आहे. मग कलशपूजन म्हणे, तू कलशपूजन काय करते, तू उद्घाटनच ठेव ना. मग मला तर आणखी जोश आला की नाही आपण उद्घाटनच करायचं. मग असा तो प्रोग्राम ठरत गेला आणि मोठं स्वरूप बनलं आणि सगळेजण या ठिकाणी आज पोहोचले. सगळ्यांचे सुद्धा मी खूप खूप धन्यवाद करते. ओम शांती. धन्यवाद आदरणीय संतोष दीदीजी. बघा ना किती सहज स्वरूपात दीदींनी आपल्याला एक एक गोष्ट आपल्यापर्यंत पोहोचवली की पाप कटेश्वर आहे, पण पाप करून त्यांच्या समोर जाऊन आपले पाप नाहीसे नाही होणार. त्याच्यासाठी आपल्याला पुण्यकर्म करत राहावं लागणार आहे आणि पाप कटेश्वर आपले सगळे पाप नाहीसे करणार आहे. बघता बघता कर्मेंद्रियांबाबत दीदींनी सांगितलं, डोळ्यांना झाकण आहे, मुखाला झाकण आहे, पण कानाला मात्र झाकणच नाहीये. किती अनमोल छोट्या छोट्या शब्दांमध्ये दीदींनी आपल्याला संदेश दिला की ही गोष्ट आपण घेऊन ज्यावेळेस व्यवहार करणार तर कुठे ना कुठे कानाला झाकण आपण हात मात्र लावूया, जेणेकरून आपण कोणाचंही वाईट ऐकायचं नाहीये. तर दीदींनी हा अनमोल संदेश आपल्याला ह्या ठिकाणी दिला आणि परमज्योती भवनसाठी ज्यांनी ज्यांनी इथे सहयोग दिला आहे त्या सगळ्यांचंच ह्या ठिकाणी मनपूर्वक दीदींनी आभार तर नाही म्हणू शकत, पण जे काही पुण्याचं कार्य केलं आहे त्या कार्यासाठी आणखीन प्रोत्साहन दिलं आहे. तर आता मी बहिणींना ह्या ठिकाणी विनंती करते की आपण बाबांसाठी जो नवीन भवनमध्ये भोग खाल्ल्या जाणार आहे, ज्याला आपण म्हणतो ऑफर करणं, बाबांना भोग ऑफर करणं. तर आज ह्या ठिकाणी 108 प्रकारचे पदार्थ बाबांसाठी बनवले गेलेले आहेत. 108 गेल्या 2 दिवसापासून आमच्या इथल्या ज्या बहिणी आहेत, ज्या माता आहेत, हा प्रसाद बनवत आहे बाबांसाठी. कारण परमज्योती भवन नाव जितकं परम सुप्रीम आहे त्याच पद्धतीने बाबांसाठी सुद्धा एक स्नेहाचं प्रतीक. अच्छा, 108 चे 111 झालेले आहेत. तुम्हाला नक्कीच आम्ही ती लिस्ट वाचून दाखवणार आहोत. आता भोग जो आहे हा बाबांना ऑफर केला जाणार आहे. आपण सगळ्यांनी शुद्ध संकल्पांनी मनात कुठलाही इकडचा तिकडचा विचार येऊ द्यायचा नाही, कारण बाबांना ते आवडत नाही. जसं काही लोकांचा एक नियम असतो, जसं काहींचा नियम असतो की जेवण करताना टीव्ही बघायला आवडत नाही, बोलायला आवडत नाही, जेवण करता करता उठायला सुद्धा आवडत नाही. असा बाबांचा एक नियम आहे. ज्यावेळेस आपण बाबांसमोर भोग ऑफर करत असतो तो बाबांना देखील आपल्या मनामध्ये आलेले इकडचे तिकडचे विचार हे बाबांना आवडत नाही. त्यामुळे भोग लावताना नेहमी आपण शुद्ध मनाने बाबांच्या समोर बसायचंय. मग बाबा देखील आपल्याला वतनमध्ये इन्व्हाइट करतात आणि आपल्याला शक्ती देतात. त्यामुळे इथे आपण सगळेजण बसलेले आहोत. तर आता फक्त आणि फक्त बाबाच आपल्या मनामध्ये आणि बाबांनी हे भवन तयार केलेलं आहे. ह्या भवनसाठी सदिच्छा आणि शुभेच्छा ह्याच गोष्टी आपण आपल्या मनामध्ये ठेवूया.
पंछी रे पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय